नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि लगभग 2.5 महीने से मणिपुर में जिस तरीके से मैती और कुकी दो समुदायों के बीच जो राज्य प्रायोजित हिंसा चल रही है, उस पे जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं वो हम सभी के सामने हैं और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी वो भी हमारे सामने है। लेकिन लगभग 3 घंटे पहले मणिपुर से एक ऐसा भयानक वीडियो आया है जिसकी वजह से आज मुझे आधी रात को लाइव आना पड़ा है, क्योंकि उस वीडियो की भयावहता देखकर, क्रूरता देखकर कोई भी व्यक्ति जिसने वो वीडियो देखा होगा, मणिपुर से जो आया है, वो व्यक्ति सो नहीं सकता। उस वीडियो में जो वहशीपना दिखाया गया है, वैसा वहशीपना शायद ही किसी ने अभी तक देखा हो, जिसमें 2 महिलाएं वो नजर आ रही हैं, वो निर्वस्त्र उनको कर दिया गया है। उनके चारों तरफ एक शायद 20, 30, 40, 50 लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम है और उनको इस तरीके से नग्न अवस्था में ले जाया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है इतनी बेशर्मी से। और जब हम उन महिलाओं का चेहरा देखते हैं तो शायद वो भाव उनका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और कोई भी महिला जिसके साथ जिनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन कोई महिला यही सोचेगी कि अगर ऐसा होने से पहले वो मर जाए तो अच्छा रहता। और उसके बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये दृश्य देखा होगा, जो सिर्फ शर्मसार करने लायक नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समाज के ऊपर, पूरी मानवता के ऊपर एक कलंक है। और ये जो 2 मणिपुर की जो कुकीज महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, वो सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, ये अपराध उनके खिलाफ नहीं हुआ है, ये अपराध सिर्फ महिलाओं के खिलाफ, पूरे देश की महिलाओं के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि ये अपराध पूरी मानव जाति के खिलाफ किया गया अपराध है। और उसके बावजूद भी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, तो इससे बड़ा अपराध भी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक राज्य में, हमने इससे पहले भी देखा, हर एक दंगे में महिलाओं को ही टारगेट बनाया जाता है। और ये सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय पर भी महिलाओं के साथ इसी तरीके की भयावह घटनाएं हुई थी। और मणिपुर में जो घटना हुई है, वो घटना आज की नहीं है। ये वीडियो 2.5 महीने पहले का है। ये वीडियो 4 मई का है, जब मणिपुर के अंदर मैतीज और कुकी समुदायों का जो झगड़ा है वो शुरू हुआ था। और उस झगड़े के शुरू होने के बाद से जब एक मैतीज समुदाय ने कुकीज समुदाय के एक गांव के ऊपर जब हमला कर दिया, तो वहां के लोग रात को ही किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। और जब वो जंगल की तरफ से जा रहे थे, उसी समय पर एक भीड़ ने उनके ऊपर, बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि वो भीड़ एक मैती यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, जिन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन महिलाओं को, कुछ लोगों को मार दिया। और वो वीडियो में जो 2 महिलाएं दिख रही हैं, असल में ये 3 महिलाएं हैं, क्योंकि FIR भी अब हमारे सामने आ चुकी है। इस घटना की जो FIR हुई थी, वो घटना हमारे सामने है, जिसमें बताया गया था कि वो 3 महिलाएं थी, लेकिन वीडियो में 2 महिलाएं दिखाई दे रही हैं, जिनके साथ क्रूरता से, इतना बर्बरता से व्यवहार किया जा रहा है
कि इसकी कोई भी सभ्य समाज के अंदर कोई मानव इसकी कल्पना नहीं कर सकता। वो किसी की बहनें होंगी, किसी की बेटियां होंगी, किसी की दोस्त होंगी, आखिर कोई किसी भी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये इंसानियत, इसको हम कभी नहीं कह सकते। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये इंसानों को इतना हैवान कैसे बनाया जा रहा है। क्या अगर हम मैती का इतिहास पढ़ें तो क्या ये लोग शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, ऐसा हम नहीं मान सकते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से लोगों को अमानवीय बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बर्बर बनाया जा रहा है, उसका ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और एफआईआर में ये भी बताया गया कि जब ये 19 साल की लड़की के साथ ये इनको निर्वस्त्र करने के बाद, इनमें जो 19 वर्ष की एक लड़की है, उस लड़की को 21 साल की, माफ कीजिएगा, 21 साल की वो लड़की है, उस लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। सिर्फ उसी को नहीं, जब उसका भाई जो 19 साल का था वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाता है तो उसको भी बहुत ही बर्बरता से मार दिया जाता है। और एक और घटना मणिपुर से ही जो आती है वो ये कि वहां पर 2 स्टूडेंट्स को, 2 गर्ल स्टूडेंट्स को गैंग रेप करके और मार दिया जाता है, जबकि अभी तक भी उनकी बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जो कुकी लोग हैं वो मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते हैं। इतना ज़्यादा वहाँ टेंशन का माहौल है, अभी भी उनकी बॉडीज जो है वो मॉर्चरी के अंदर पड़ी हुई हैं। और भी महिलाओं को बेदर्दी से वहाँ पर मारा जा रहा है। आखिर ये महिलाओं को जो एक दंगों का जो शिकार बनाया जा रहा है, उनके ऊपर राजनीति की जा रही है, ये किसकी शय पर हो रहा है? और सबसे बड़ी हैरानी इस घटना के बाद कि हमारी बाल और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आता है कि इतनी भयानक घटना मणिपुर में हुई है। इसके बारे में मैंने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट है उनको ढूंढ निकालेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी, आपको इस बात की जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए थी। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी तुड़वाइए। और आप जो यहाँ बैठकर ट्वीट कर रही हैं, आपके पास सब साधन हैं, आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, आपको तो अभी मणिपुर में होना चाहिए था। आप यहाँ पर बैठकर ट्वीट लिख रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी भयावह घटना घट चुकी है जो शायद ही कोई वो वीडियो देखेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन आप कैसे चुप हो गई सिर्फ ट्वीट करके? प्रधानमंत्री को आपने इस बारे में पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, वो कब मणिपुर जाएंगे? और हमारा नेशनल विमेन कमीशन, वो इस घटना के बाद क्या कर रहा है? हम पूरे देश की महिलाएं ये जवाब मांगते हैं प्रधानमंत्री जी से, नेशनल विमेन कमीशन से। और जो महिला और बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो कहां पर है? उनको मणिपुर होना चाहिए था अभी। क्या इसी तरीके से इस देश की महिलाओं की अस्मत लुटती रहेगी और ये लोग तमाशा करते रहेंगे? या प्रधानमंत्री जी चुनाव का अभी एक ढोंग रच रहे हैं, वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि भारत अच्छा है कि इंडिया अच्छा है, कौन जीतेगा 2024 के चुनावों में। उनको इस देश की महिलाओं की इज्जत के बारे में, इस देश की महिलाओं की अस्मिता के बारे में जरा सी भी चिंता नहीं है। ये आज के इस देश एक भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है अगर इस देश की किसी एक राज्य की महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। और हम ये भी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो वीडियो है, ये इतना दर्दनाक वीडियो है, इस वीडियो को डिलीट किया जाना चाहिए, तुरंत इस वीडियो को डिलीट किया जाना चाहिए। क्योंकि जो 3 महिलाएं थी उनमें से एक की मौत हो चुकी है। जो 3 महिलाएं जो थी, जो वो अभी जो जिंदा हैं,
जो महिलाएं जिंदा हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो कैसे जिंदा रहेंगी, उनकी जिंदगी की सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेता है? क्या इस बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? अपना क्या जो सिला हुआ मुंह है इस देश की महिलाओं के बारे में, वो क्या कभी खुल पाएगा? आज तमाम देश जो है वो शर्मिंदा है और हम पूरे मणिपुर की महिलाओं से हम जो उनके साथ हुआ पूरे देश की तरफ से हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। और ये अपराध सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, ये अपराध पूरे देश की हर एक इंसान के साथ ये अपराध हुआ है और इसके खिलाफ जब तक वो दरिंदे जो है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। स्मृति ईरानी जी ने ये आश्वासन ले लिया है चीफ मिनिस्टर जी से, लेकिन जो भी कल्प्रिट है सबके चेहरे वीडियो में हैं, सबको साफ, सब कुछ जो उन्होंने किया वो साफ नजर आ रहा है। अभी तक तो उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आश्वासन आप ले रही हैं। बहुत ही दुख की बात है ये, और इस घटना के खिलाफ पूरे देश की महिलाओं को एकजुट होकर और सड़कों पर उतरना चाहिए, वरना ये जो शुरू हुआ है महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होना, घृणित जो अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है, जो गुजरात से शुरू हुआ था, उसकी आग मणिपुर तक जा चुकी है और ये आग पूरे देश में नहीं फैलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आज देश की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। सिर्फ हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, वो है इसके खिलाफ संघर्ष करना और आवाज उठाना इस अत्याचार के खिलाफ। क्योंकि जब तक महिलाएं सड़कों पर नहीं आएंगी, इन राजनीति करने वालों को सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, इनको किसी और से कोई मतलब नहीं है। चाहे इनके सामने कोई मरता रहे, किसी की इज्जत अस्मत लुटती रहे, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा सत्ता के गुलाम हो चुके हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है और किसी चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत दुख से मैं जानती हूँ जो भी वीडियो देख रहा है वो नहीं सो सकता, नहीं वो सो सकता, कभी नहीं सो सकता, वो उसको नींद नहीं आ सकती। लेकिन इसके खिलाफ, इस दुख को हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी हम न्याय दिलवा पाएंगे। जो उनके साथ हो गया वो वापस नहीं हो सकता, वो वापस नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी महिला के साथ ऐसा ना हो, किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। आप सबका जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद।